एक साथ ये मिलकर और समझकर चलना होगा। आपको लग रहा होगा कि ना तो आज 15 अगस्त है, ना 26 जनवरी है, फिर तिरंगा क्यों, देश की बात क्यों। ये हमारा दुर्भाग्य कि हमें ऐसा लगता है, हमारी ऐसी सोच बन गई है कि हम 15 अगस्त या 26 जनवरी पे ही तिरंगा फहराएं या फिर भारत माता की जयकार करें। क्योंकि जब सीमा पर रोज पहरेदार बनकर सैनिक खड़ा हो सकता है और अपने प्राणों की आहुति दे सकता है, तो हम क्यों रोज भारत माता की जयकार नहीं कर सकते। प्रत्येक कथा में एक दिन मैं उन वीरों के लिए, शहीदों के लिए, मां भारती के लिए और आप सबको जगाने के लिए रखती हूं, जिन्होंने अपना सर्वस्व दे दिया। हम कुछ पल तो उनके लिए दे ही सकते हैं, और जो आज भी अपने प्राणों तक की आहुति दे रहे हैं। एक बार सभी भारत माता की जय करते हुए बिल्कुल बिल्कुल शांत बैठ जाएंगे। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, बोलो भारत माता की। मैं नमन करती हूं उन माता पिता को जिनका पुत्र सेना में भर्ती होकर मां भारती की रक्षा करता है। हाँ, उनके हाथ में माला नहीं है, वो अपनी बंदूक की गोली से ही भक्ति कर रहे हैं। हमारे पास बोली है, हम बोली से भक्ति कर रहे हैं, उनके पास गोली है, वो गोली से भक्ति कर रहे हैं। भक्ति करने का तरीका अलग है, लेकिन कर भक्ति ही रहे हैं। जो सामर्थ्य हमें मिली है उससे हमें भक्ति करना आना चाहिए, और भक्ति में शक्ति की भी आवश्यकता पड़ती। एक सैनिक, मैं आपको वो जज्बा देना चाहती हूं कि वो भाव जो एक फौजी के मन में, एक सैनिक के मन में धड़कता होगा, जो बर्फ में भी जीने का हौसला रख करके और मां भारती की सेवा कर लेता है, और जो तपती धूप में भी धूप को नजरअंदाज करके मां की सेवा में समर्पित होता है। शीश कटने पर भी मां के प्रति भाव कम नहीं होते, प्राण जाने पर भी, गोली से छलनी छलनी होने पर भी वही जज्बा दिखाई देता है। यदि हम बुझे बुझे से लगते हैं तो उसका भी कारण है कि तुमने सीख नहीं सीखी है गुरु नानक की साखी से, और शायद अभी अपरिचित हो तुम कर्मवती की राखी से। तुमने जाकर नहीं देखा है जलियांवाले बागों को, और तुमने जाकर नहीं देखा सिंदूर पूछी उन मांगों को। तुमने जाकर नहीं देखा है उस माथे की रोली को, तुमने जाकर नहीं देखा है खाली माँ की झोली को। भगत सिंह की फांसी के अगर फंदे से पूछा होता, गुरु श्रोमणी गोविंद सिंह के बंदे से पूछा होता, तो कभी न कहते तुम केवल ये महल मकान हमारा है, बरबस तुमको कहना पड़ता हिंदुस्तान हमारा है। पूरा देश मेरा घर है, और ये घर उन वीरों की, उन शहीदों के एक एक खून की बूंद से, उनकी हड्डियों से मिलकर के बना हुआ है। ये घर ऐसा है, और इसमें कहीं भी तकलीफ होती है तो हमें तकलीफ होती है। जब युवा विपरीत दिशा में बढ़ता है तो तकलीफ होती है। जब देश विरोधी नारे देश में लगते हैं तो तकलीफ होती है। बेटियों के साथ दुर्व्यवहार होता है, तकलीफ होती है। गौ माता कटती है तो तकलीफ होती है। संतों का अपमान होता है तो तकलीफ होती है। जब अपनी संस्कृति और संस्कारों को बच्चे भूलते नजर आते हैं तो दुख होता है। लगता है अपना घर जल रहा है। तुमने इतना सा घर अपना माना है, हमने इतना पूरा देश को अपना घर माना। बस यही चिंतन है। जिस दिन तुम भी इस देश को अपना घर मान लोगे और इस घर में कहीं भी कोई कमी होगी तो तुम्हें दर्द होगा, तकलीफ होगा, तकलीफ होती है। फौजी अपना घर परिवार सब छोड़ करके मां की रक्षा के लिए जाता है। बहन अपनी राखियों को बार बार देखती है। रक्षाबंधन निकल गया पर भैया नहीं आया। होली के रंग फीके पड़ गए, भैया नहीं आया। दिवाली के दीपक भी नहीं जल पाए, वो नहीं आया। पूरे वर्ष देखती रही, दूसरा वर्ष भी निकल रहा है, 2 वर्ष हो गए, अभी भैया को देखा नहीं है। बार बार राखी रखी रह जाती है, पत्र लिखती है अपने भाई को, भाई
इस वर्ष रक्षाबंधन आने वाला है, इस वर्ष तो आ जाना, 2 वर्ष से देखा तक नहीं है। वो भाई को पत्र मिला और वो भी लिखकर भेजता है कि इस बार मुझे छुट्टियां मिल रही हैं, मैं रक्षाबंधन पर जरूर आऊंगा, राखी खरीद के रखना। 2 साल बाद मैं अपने भाई से मिलूंगी। जब ये पत्र मिला तो राखियां खरीद ली, बहुत सी राखियां खरीदने लगी। माँ घर में मिठाइयां बनाने लगी, पत्नी श्रृंगार करने लगी, और भी बाल गोपाल हम बाजार से सारे खिलौने लेकर आएंगे। सब प्रसन्न है, घर का माहौल वातावरण प्रसन्न है। अब की बार रक्षाबंधन पर बेटा आएगा, भाई आएगा। 2 वर्ष हो गए, मुख नहीं देख पाई माँ बेटे का, अब की बार देखूंगी और उसके कान भी खींचूंगी। क्या तुझे माँ की याद नहीं आती? वो लिखता तो है कि याद तो आती है माँ, लेकिन मजबूर हूं, मातृभूमि के कर्तव्य के प्रति बंधा हुआ हूं। और इस बार तो कहा है कि आएगा तो जरूर आएगा। घर में त्योहार मनाया जा रहा है, खुशियां मनाई जा रही हैं, रक्षाबंधन आने वाला है। और अब की बार तो ये रक्षाबंधन से पहले ही घर आ गया ये सैनिक, लेकिन अपने पैरों पर चलकर नहीं आया, तिरंगे में लिपटा हुआ आया। इस वर्ष तिरंगे में लिपटा हुआ था। 2 वर्ष से जो मां प्रतीक्षा कर रही थी, जिसकी सूनी आंखें ये देखना चाहती थी, एक बार अपने बेटे का मुंह देख लो। आप जानती हो पुत्र को कितना मोह होता है, जब थोड़ी दूर आंखों से दूर हो जाता है, ओझल हो जाता है, तो मां तड़प उठती है, क्योंकि कलेजे का टुकड़ा है। मां ने अपने पिंड में, इस गर्भ में उसको रखा है। वो मां जानती है कैसे कैसे उस दुधमुहे बालक को पाल पोस कर बड़ा किया है उसने। वो मां जानती है और दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं जान सकता। मां ने जो मिठाइयां बना रही थी, मेरा बेटा आएगा, बहन जो राखियां संभाल कर रख रही थी, मेरा भाई आएगा, वो अब तिरंगे में लिपटा हुआ आया। जब लाकर के आंगन में रख दिया गया तो वो मां तो देखती रह गई। और बहन क्या कहती, कहा था कि मैं अब की बार आऊंगा, पर इस तरह आऊंगा। पत्नी तो कुछ बोल ही न पाई, बच्चे नादान थे, कुछ समझ न पाए। खोल करके, हटा करके तिरंगा देखा कि एक बार अंतिम दर्शन तो कर लूं, एक बार अपने बेटे का मुख तो देख लूं। तो जब खोल कर देखा तो शत्रु शीश काट कर ले गए। आज आखिरी समय में भी मां को चेहरा देखने के लिए वो अभिलाषा अधूरी रह गई। क्या कहे? पत्नी जब रोने लगी, तो बहन कहती है ये तो निष्ठुर है, तुम क्यों रोती हो भाभी? कवि ध्रुवेंद्र ने उस पर कुछ 4 लाइनें लिखी हैं। ये निष्ठुर हो गया है। 2 वर्ष से इसको बुलाती थी, इसने माँ की ओर भी नहीं देखा, मेरी कलाइयों राखियों की ओर भी नहीं देखा। इस अवस्था में आया है और आज अपना मुख भी नहीं दिखाया इसने, इस अवस्था में आया। तू क्यों रोती है भाभी? ये तो बहुत निष्ठुर है, ये बहुत भुलक्कड़ है, क्योंकि दादी का दुलार भूला, बापू का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। होलिका के रंग ज्योति पर्व की उमंग भूला, राखियों का संग बार बार बिसराया है। और सुन भाभी, भैया तो भुलक्कड़ है जन्म से ही, अपने स्वभाव को ही आज दोहराया है। और जाते समय मैया का आशीष लेना भूल गया, आते समय रणथल में शीश भूल आया है। इतना भुलक्कड़ है, ये अपना शीश भी लेकर नहीं आया। इसको एक बार नहीं लगा कि माँ कैसे जिएगी। मैं नमन करती हूँ उन परिवारों को जो अपनी संतानों को मातृभूमि के लिए, सेवा के लिए अपनी संतानों को भेज देते हैं। उनकी भक्ति, मैं कहती हूँ 2 ही तरीके से मोक्ष मिलता है इस दुनिया में आकर के, या तो साधना और समाधि करके समाधिष्ठ होकर उसको प्राप्त कर लो, उस मोक्ष को पालो, या फिर भारत माता के चरणों में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दो, उनको भी सीधा मोक्ष मिलता है। 2 ही तरीके से मोक्ष निश्चित है।